स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट हो जाएगा सोशल साइंस। और यहाँ पे हम देखने वाले 2023 से 24 वाला जो मॉडल पेपर है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाला है, क्योंकि इस बार जो 2026 का एग्जाम है क्लास 10th का, उसमें ये यानी कि ये जो मॉडल पेपर है इससे 8 से 10 क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि पिछला बार भी मैंने मॉडल पेपर कराया था PYQ वाला, उससे 8 से 10 क्वेश्चन आया था। इस बार भी आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कराते हैं वही आता है। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा, इतना आप लोग याद रखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे हम करेंगे जो कि हो जाएगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे लिखा गया है मनुष्य। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडल पेपर में है। तो इतना आप लोग याद रखना कि सारा क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और समझना भी है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा है क्वेश्चन, और दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे लिखा गया है न्याय संगत। तीसरा यहाँ पे, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे अगर इसका आंसर करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में यहाँ पे लिखा गया है स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ ये आप लोग याद रखना। तो 4 है यहाँ पे जो कि लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है गंगा भाखड़ा, और यहाँ पे लिखा गया है नंगल परियोजना। तो ये था ऑप्शन नंबर डी 4 का, ये मेल नहीं खा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, और यहाँ पे 5 में है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको स्कूल में कराया गया होगा सर के द्वारा। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, और 5वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, शीत। अभी जो मौसम चल रहा है उसमें रबी फसल को बोया जाता है, इतना आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे करेंगे जो कि है 6ठा नंबर क्वेश्चन। छठा यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कि है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छठा देखे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, रोपण कृषि। चाय किस प्रकार की कृषि है, तो रोपण कृषि है, इस बात को आप लोग याद रखना। 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कि है, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है लौह अयस्क। अब यहाँ पे करेंगे जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। किसका परिवहन, यानी कि जो ये नीचे लिखा गया है इसमें से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है, और 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे डी में लिखा गया है उपरोक्त सभी, यानी कि पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, ये सभी का पाइपलाइन द्वारा परिवहन होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। अगर यहाँ पे देखें 9 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, छठी में रखा गया है, इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे करेंगे जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा गया, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1/3। इस बात को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन को फिर से रीड करना, फिर से समझना, उसके बाद ही आंसर को टिक करना फाइनल एग्जाम में। 11 में है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कब हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1954 से, यहाँ पे 1 मिनट, 1954 से 1968 तक, इतना आप लोग याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि लिखा गया, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। फीसदी का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं परसेंट, इतना आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे है 5%, 4%, 14%, और यहाँ पे लिखा गया है 5% से कम। तो यहाँ पे 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5% से कम, इस बात को आप लोग याद रखना। 13 यहाँ पे जो कि है, इनमें से कौन से देश में
द्विदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 13 और 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे है अमेरिका। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है यहाँ पे जो कि है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल की बात हो रही है और राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है 2008। 2008 में, 1 मिनट, 2008 में समाप्त किया गया। 15 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा गया बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया फेडकोर। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन जो कि होने वाला है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक कारण कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का सी, और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता। यहाँ पे 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लेना अच्छा से। 17 में होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। यानी कि जो नीचे लिखा गया है इसमें से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो हो जाएगा यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। 17 का हो जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा गया है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। पहला में यहाँ पे लिखा गया सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा यहाँ पे विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, तीसरा में है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है 1, 2 तथा 3, यानी कि ये तीनों सही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन को आप लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार पढ़ लेना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से। 19 नंबर है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपको मालूम था तो कमेंट में जरा बता देना। और यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जो कि है राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आप लोग सभी कथन को रीड कर लेना, जो करेक्ट है वो हम आपको बताते हैं। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में यहाँ पे लिखा गया जो कि हो जाएगा राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। आप लोग सभी ऑप्शन को रीड करके ही आप लोग जवाब देना। 21 नंबर है जो कि है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया था। तो कब लागू किया था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्टूबर 2005। इस बात को आप लोग याद रखना। 22 नंबर है जो कि है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है उदारीकरण। 23 है यहाँ पे जो कि लिखा गया अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि 23 का ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ पे करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 24 में हो जाएगा जो कि है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, ये आप लोग याद रखना। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में यहाँ पे लिखा गया 1789। तो 25 में है यहाँ पे यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया है ज्यूसेप्पी मेत्सनी, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये फिक्स है कि 2026 के एग्जाम में आएगा, इतना आप लोग याद रखना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है
तो कब लौटे थे? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है जनवरी 1915। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पे लिखा गया है पूना पैकेट डी भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पे 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे लिखा गया है महात्मा गांधी। इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे है 28 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो यहाँ पे 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है? अफ्रीका। इस बात को आप लोग याद रखना। 29 है यहाँ पे जो कि लिखा गया निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो यहाँ पे 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया ब्रिटेन। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। 30वां नंबर क्वेश्चन होगा जो कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया है? जेम्स हारग्रीव्ज। इस बात को आप लोग याद रखना। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग पीवाईक्यू मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इसे भी कर लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना।